Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Moish Qureshi. Welcome to my YouTube channel in English for your future. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब एंड वर्ब। आज हम सीखेंगे वर्ब एंड वर्ब। ये इज हमार की पास्ट फॉर्म है। तो आइए लुक एट द वर्ड डेफिनेशन। Definition is we use was and verb to shows instead of being। आपको मालूम होगा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। use more than what to show state of being of any person of any living thing। इसे कहना है and non living thing। This is the definition, बिल्कुल easy, but in present, in past, sorry, in past। तो इधर देखें, we use was verb to show state of being of any living thing and non living thing। लिविंग थिंग का मतलब ये होता है, बहुत से लोग होता है डेफिनेशन लिखवाते हैं ऑफ एनी बर्ड्स एनिमल्स। तो ये जो होता है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से लिखवाता हूँ। वी यूज वॉज वर्ड टू शोज स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का कुछ होना माजी में, किसी का कुछ रैंक। जैसे मैंने इसे हमारा होता था ना, किसी का ओहदा, कोई एम्प्लॉयर है, कोई मैनेजर है, या कोई किसी ओहदे पे उसका रैंक ये है। ऑफ एनी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब जानदार चीज़ों की। जानदार चीज़ें वो होती हैं जो जान रखती हो, मतलब इंसान है हम सारे, तो हम बात भी करते हैं, चलते फिरते, ये जानदार चीज़ें कहलाती हैं, इंसानों में शुमार होती है जानदार चीज़ें। और नॉन लिविंग थिंग होती है जो मूवमेंट नहीं करती। मीन दरवाज़ा, ये नॉन लिविंग थिंग, खाने की पीने की चीज़ें सारी नॉन लिविंग थिंग है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग और दिस इज कॉल्ड लिविंग थिंग। तो वी यूज वॉज वर्ड टू शो द स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का कुछ होना माजी में, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एनी लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन पास्ट। किसी का कुछ होना माजी में, किसी का कुछ नहीं माजी में, पास्ट प्रेजेंट टाइम में नहीं, ज़माना हाल में नहीं, ज़माना माजी में, पर वो था, अब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉज द मीनिंग ऑफ वॉज था, थी। और जो इसके साथ हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारे ये होते हैं आई, ही, शी, इट, एनी, सिंगुलर नेम। जो हमारा वर है, था, थी, थे, थी। वी, यू, दे, एनी, प्लूरल नेम। अच्छा, जो हमारा वॉज की मीनिंग है था, थी है। और जब वॉज हम यूज करते हैं सिर्फ सिंगुलर थिंग के साथ, मीन आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर। और वर्ग थे, थी, वर्ग ज़्यादा के लिए यूज होगा, वो सिंगुलर के लिए। वर्ग प्लूरल के लिए फॉर प्लूरल, वर्ग फॉर प्लूरल, और प्लूरल और सिंगुलर, वॉज फॉर सिंगुलर। ये ध्यान में रखने बात। तो ये तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया इनकी मीनिंग। अब आ जाए स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वो होता है जिसे हम, जिसके जरिए बात है हेल्पिंग ऑफ वी कैन मेक सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर की आज अलग तरीके से लिखते हैं साइंटेक्स। साइंटेक्स का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर, साइंटेक्स, बनावट। अब बनावट, अब ये है क्या? अब आ जाइए बनावट की तरफ। बनावट ये है, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज एंड वर्ब प्लस
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, was and were प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस ऑब्जेक्ट. So I am writing the formulation of was and were. So look at the here, subject plus was were plus object, subject plus was were plus not object, was were plus subject plus object, was were plus subject plus not plus object. So now first of all I am giving you an example of affirmative sentence. The affirmative sentence is, look at here, affirmative सादा. ओके, अब दे रहा हूं, मैं एक डॉक्टर था. तो वॉज के लिए क्या यूज करते हैं, आई. वही आई यूज होगा. सब्जेक्ट साइंटेक्स को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई. मैं था डॉक्टर, आई वॉज ये हमारा स्टेट वर्ब यूज हो गया, a doctor. I was a doctor. Okay. I was a doctor. मैं डॉक्टर था, अब नहीं हूँ. मैं डॉक्टर था, अब नहीं हूँ. पर अब इसका जो मतलब है ना, वॉज एंड वर का, वॉज और वर की ये है सेकंड, ये है पास्ट फॉर्म इज ए मार्गी. तो ये इज ए मार्गी पास्ट फॉर्म है. तो इसमें होता है कि पहले किसी का कुछ होना, वो था पहले, अब नहीं है. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक स्कूल में पढ़ाता था. तो मैं जूनियर पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता. अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ स्कूल, मैं कॉलेज में हूँ. अब मेरा स्कूल तो वो वास्ता ही नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आई वॉज स्टडी इन जूनियर पब्लिक स्कूल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ. मैं ये बोलूँगा कि आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट. मैं अभी 7th क्लास में हूँ और फिर भी मैं कहूँगा लेकिन आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट. तो देयरफॉर दिस इज द मीन ऑफ द रियल मीन. इसका मतलब ये है कि पास्ट फॉर्म किसी का कुछ होना माजी में. आज आप ये बात याद रख लें, मैं आपको भली घड़ी इसलिए समझाता हूँ. आई वॉज अ डॉक्टर बिल्कुल ईजी है. नाउ आई नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. अब तुम टीचर नहीं थे, तुम टीचर नहीं थे. अब लगा लो, अब तुम टीचर नहीं थे. तुम की मीनिंग क्या है, यू. सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू होगा. और हम यू के साथ कौन सा स्टेट वर्ब यूज करते हैं आपको पता है, वर्ब. यू वर्ड नॉट नेगेशन मार्क स्टेट वर्ब, यू वर नॉट टीचर. तुम टीचर नहीं थे, बिल्कुल इजी. नेगेटिव भी बन गया, बिल्कुल इजी. अब आ रही है इंटेरोगेटिव की तरह. इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव द मीन ऑफ इंटेरोगेटिव वॉज एंड वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब क्या बोलेंगे हम, अब आ जाइए वर पे, वर की तरफ. और वर वी एम्प्लॉयर्स, क्या हम नौकर थे. अब मैं बोले क्या हम नौकर थे. अब हम पूछ रहे, हम सवालिया जवाब करें, क्या हम नौकर थे, क्या हम नौकर थे, क्या वो नौकर थे. दादा की बात हो रही है ना, क्या वो नौकर थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज करेंगे, दादा के लिए यूज हो रहा ना, वर यूज करेंगे. वर अब सब्जेक्ट लोग ज्यादा है ना, वर दे एम्प्लॉयर्स, क्वेश्चन मार्क. अब इंटेरोगेटिव भी बन गया. अब आ जाइए इंटेरोनेगेटिव की तरफ. अब इंटेरोनेगेटिव की तरफ आ जाइए. क्या वो एक सेलमैन था, क्या वो एक सेलमैन था, या क्या वो एक सेलमैन थी, क्या वो एक सेल्समैन थी. अब आ जाइए, क्या नहीं, क्या वो सेल्समैन नहीं थी. अब हम इंटेरोनेगेटिव पूछ रहे हैं जिसमें सवाल भी कर रहे हैं, इनकार भी कर रहे हैं.
तो हम पूछेंगे वॉज, सिंगुलर की बात हुई ना, वॉज स्टेट वर्ब सब्जेक्ट शी, वॉज शी नॉट सेल्समैन और शी नॉट सेल्समैन, क्वेश्चन मार्क। इट इज कॉल्ड वॉज एंड वर, इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट हार्ड, देयरफॉर। अब बिल्कुल इतनी आसानी से मैंने आपको सब समझा दिया है, द वॉज की मीनिंग लिख दी है, वॉज के मैंने आपको बता दिया है, वॉज किससे बिलोंग करके किसके साथ यूज होगा, ही, आई, ही, शी, इट, इन एनी सिंगुलर नेम वॉज इसके साथ यूज होगा, वर इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और प्लूरल नेम वर्ड वादे के लिए, वाज सिंगुलर के लिए। और डेफिनेशन एक और मरतबा और समझ लें, वी यूज वॉज एंड वर, हम वॉज एंड वर करते हैं शो, इसका हम दिखाने के लिए करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, किसी का कुछ होना माजी में, किसी कुछ होना लिविंग थिंग हो और नॉन लिविंग थिंग, ऑफ एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इन पास्ट, किसी भी जानता या बेजान चीज का कुछ होना माजी में, अब नहीं है, वो था पहले माजी में। तो दिस इज कॉल्ड वॉज एंड वर। आई हैव रिटन द फॉर्मुलेशन, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स, तो इट इज कॉल्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दो। और आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए करें, लाइक करते रहिए करें, कमेंट्स करते रहिए, जिसको जो समझ नहीं आया इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।